अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग। चलें शुरू करते हैं। आज हमने कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ना है। कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की जो डिस्कवरी के 40 साल बाद, यानी आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद क्या हुआ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया गया। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? कैक्यूल्स ने ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। और ये कब किया जी? 1865 के अंदर इसने ये कारनामा सरअंजाम दिया था। और इसके मुताबिक कि बेंजीन जो है वो क्या है? बेंजीन हैज़ साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन का साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो इसके मुताबिक बेंजीन साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो 3 पाई बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये एक तो ये साइक्लिक है और इसके अंदर तीन पाई बॉन्ड भी मौजूद हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और फिर यहाँ पर CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और उसने बातें खुद से नहीं कर दी, उसने अपनी सारी ये बातें करने के लिए कुछ स्पोर्ट में, इस बात की जो स्पोर्ट में उसने कुछ काम किए, कुछ रीज़न्स जो थी वो भी जो इसने दी थी। और वो रीज़न कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मतलब हमने ये बात करनी है कि इसका क्या है? रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो उसने कहा कि बेंजीन जो है, बेंजीन पर जब पहला सब्स्टिट्यूएंट आकर लग जाता है, मसलन हम कहते हैं कि X इज़ अ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो जब ये पहला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर आके लगता है तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पर जाके X लग जाता है। ठीक है। अब मसला कब बनता है? मसला तब बनता है जब बेंजीन पर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आकर लगता है। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जो पहला है वो तो कहीं पर भी दे सकता, कहीं पर भी जाकर जुड़ सकता है। तो इसने कहा कि बेंजीन जो है वो सिर्फ एक ही वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट देती है। वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट मतलब अगर तो जो बेंजीन है वो मतलब जो X है, X यहाँ पर लग जाए, 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 तो वो एक ही कहलाएगा। वो मोनो, वो मतलब हर वक्त हर बार वो एक ही चीज़ कहलाएगा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के यहाँ पे लग गया क्लोरीन, तो हम इसको क्लोरोबेंजीन कहेंगे। लेकिन अगर इसकी बजाय यहाँ पर लगता तो क्या कहलाता? फिर भी क्लोरोबेंजीन। इधर लग जाए तो भी क्लोरोबेंजीन, मतलब हर पॉइंट पर लग जाए तो ये क्लोरोबेंजीन ही कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मतलब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब आके लगना हो, मतलब हमारे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तो लगा हुआ है, अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने क्या करना? आके लगना है। तो हम कहते हैं कि जी Y सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन के ऊपर लगा। तो जब ये बेंजीन के ऊपर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर लगेगा ना, तो ये क्या करेगा? ये 3 मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट जो है वो हमें देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट जो हैं वो आ सकती हैं, यानी X इधर और Y इधर लग जाए। और दूसरी प्रोडक्ट ये हो सकती है कि क्या हो जी? X ये लग जाए और Y इधर लग जाए। प्लस थर्ड फॉर्म ये हो सकती है कि X जो है, जो Y है वो इस
पॉइंट पर आकर लग जाए तो ये 3 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट जो है वो बन सकती हैं। यानी इसके लिहाज से, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्स के लिहाज से ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन मेटा है और ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन। तो ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मतलब फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगना होगा तो वो 3 पोजीशन पर लग सकता है। आप सोचेंगे ये वाली पोजीशन क्यों नहीं, ये वाली पोजीशन क्यों नहीं? तो आप ज़रा गौर करें कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों एक जैसी ही हैं। मतलब अगर वाई इस पॉइंट पर लगता है, चलो आप चेंज कर लो, यहाँ पर लग जाए एक्स और इधर वाई लग जाए, तो देखो अभी ये अगर आप आयु पैक के मुताबिक नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, और आयु पैक के मुताबिक इधर नंबरिंग करते हैं तो ये 1 है तो ये पॉइंट 2 होगा। तो बात तो सिर्फ एक जैसी हो गई। तो उसके मुताबिक जो था ये स्ट्रक्चर क्या था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, हेक्सागोनल और प्लेनर, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। और जो तीसरी बात कि ज़ाहिरी बात है हमने ये भी साबित करना है कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स भी होने चाहिए, ये भी हमें साबित करना पड़ेगा। 3 पाई बॉन्ड्स, तो 3 पाई बॉन्ड्स को मौसूफ ने कैसे साबित किया? देखिए अगर हम इथीन लेते हैं यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड होगी निकल की मौजूदगी में, किस टेम्परेचर पर, 200 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये ऐड हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चल जाएगा, तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब है कि अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर 3 पाई बॉन्ड हुए तो तीन पाई बॉन्ड होने से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो ये देखा गया कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो इसने इस्तेमाल किए थे, किसकी मौजूदगी में, प्लाटिनम की मौजूदगी में 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इससे जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुई वो क्या थी, वो थी साइक्लोहेक्सेन हमें हासिल हुआ। अच्छा, तो ये तो बात, अब 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, इसका मतलब है कि इट मस्ट हैव 3 पाई बॉन्ड्स, इसके पास 3 पाई बॉन्ड लाजमी तौर पे होने चाहिए। अच्छा, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं कि बेंजीन का रिएक्शन जो है वो किससे करवाते हैं, 3Cl2 के साथ करवाते हैं। तो क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट बनी तो जो था एक तरफ क्या लगी, मतलब एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ क्या लगी, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, और इधर हाइड्रोजन लग गई, इधर क्लोरीन लग गई, और इधर क्या लग गई, हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं जितने पाई बॉन्ड थे उतने ही क्लोरीन जाके इसके अंदर ऐड हो गए, जितने पाई बॉन्ड थे, अब 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इस बात को कैक्यूल्स ने जो था वो साबित कर दिया। तो इससे आगे जो है वो एक्स-रे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन, एक्स-रे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन, ये हमें जो फर्दर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। ये इंफॉर्मेशन क्या देती है कि कार्बन 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 कार्बन, ये, और इनके साथ साथ क्या जुड़ी हुई हैं, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, एक एक हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये सारी हाइड्रोजन है। अब एक्सरे स्टडीज़ जो हैं वो हमें क्या बताती हैं, एक्सरे स्टडीज़ हमें जो है वो इसमें जो बॉन्ड एंगल है और जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मसलन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इनमें जो बॉन्ड लेंथ है यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, वो है 1 पॉइंट, दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.09 ऑंगस्ट्रॉम है, 1.09 ऑंगस्ट्रॉम। और कार्बन के दरमियान
जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1 पॉइंट ये है जी 1.39 ऑंगस्ट्रॉम। ये किसके दरमियान है जी, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ मौजूद है। तो एक्स रेज जो है वो हमें इधर से मतलब जो क्या कहते हैं, ये अंदाज़ा देता है कि कार्बन और कार्बन के साथ के दरमियान जो है वो कुछ क्या एंगल है और बॉन्ड लेंथ क्या है। आपको ज़रा ये गौर करना होगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ आपको नज़र आ रही है ना, ना ये अल्केन में से किसी की बॉन्ड लेंथ है, ना अल्कीन और अल्काइन की। मतलब अल्केन में भी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो अगर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फिर अल्कीन की डबल बॉन्ड के मुताबिक इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ अल्कीन की जैसी भी नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो कुछ कैक्यूज पर ऑब्जेक्शन लगे थे, तो उन ऑब्जेक्शंस को हम देखते हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्शन थे और मतलब क्या क्या उन पर हम बात कर सकते हैं, ये देखते हैं। ऑब्जेक्शंस ऑफ objections of कैक्यूज स्ट्रक्चर। कैक्यूज के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कौन से ऑब्जेक्शन लगे थे। सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। 3 पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर मौजूद है। तो फिर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए। अनसैचुरेशन तो इसका मतलब है इसको सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन देने चाहिए, एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। तो सब्स्टिट्यूशन देने का मतलब है कि ये अल्कीन के जैसे अमल भी करता है और अल्कीन और अल्काइन के जैसे अमल भी करता है। तो कैक्यूज जो था ना वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये ऐसा क्यों है। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो फिर तो इसको सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन किस बात का। तो इस वजह से इस पर ये ऑब्जेक्शन लगा था। तो जिस पर कैक्यूल का स्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट समझा गया, मतलब ये इनकम्प्लीट नहीं है। बाद में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की गई कि ये सब कुछ जो था ये क्यों था। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।